जीके के एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया था। आई होप वो वीडियो आप सबने देखी होगी और वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। ये मैं उसी के आगे की सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, यानी उसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन कवर कराए थे। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आई होप इन क्वेश्चनों से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी के आगे 31 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस स्लाइड के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और उसका 31 क्वेश्चन है। मैं पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। मैंने पेन ले लिया है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2005-6 में कृषि जोत का औसत आकार है। ऑप्शन है 1.28 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2.22 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 1.8 हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 2.25 हेक्टेयर। दोस्तों ये जो डाटा आया है, ये 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये येलो कलर अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये मैं रेड कलर ले लेती हूँ। ये जो डाटा है ये 2005 और 6 का है। हमें जो इसके बाद जो डाटा आया था वो कब आया था, 2015 और 16 में आया था। तो हमें 2015 और 16 वाला डाटा याद रखना है ना। तो उसमें कितना था, 1.6 हेक्टेयर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनगंगा नहर। कौन सी नहर पूछा है, बैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है। इसके ऑप्शन है जबलपुर, मंडला, सीधी और बालाघाट। तो जो बैनगंगा नहर है, बैनगंगा नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर है ना। और ये कब निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1923 में। इसका निर्माण कब हुआ था, 1923 में इसका निर्माण हुआ था। और ये कहाँ है, बालाघाट जिले में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइल हेल्थ कार्ड। कौन सा हेल्थ कार्ड, साइल हेल्थ कार्ड संबंधित है किससे, संतुलित उर्वरक के उपयोग से, अधिक पैदावार से, मिट्टी का परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। क्या पूछा है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला पूछा है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन है झाबुआ, ऑप्शन बी अलीराजपुर, ऑप्शन सी श्योपुर और ऑप्शन डी है बड़वानी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अलीराजपुर। इसके बाद जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता यानी सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी कौन सा होगा, आपका अलीराजपुर होगा। महिला और पुरुष दोनों का क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों का क्या होगा, अलीराजपुर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, कहाँ के पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर है। तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर। पुरुष साक्षरता में कौन सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में आएगा, जबलपुर। और महिला साक्षरता में कौन सा आएगा, महिला साक्षरता में आएगा आपका भोपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। तो आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ये क्या है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। ये कौन से जिले में है, तो ये ग्वालियर जिले में है। इसके बाद आता है, इसमें ऑप्शन है वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। और इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि ये दुधिया रोशनी से युक्त है और सचिन तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय मैच में यहाँ पहली बार दोहरा शतक लगाया हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई है। याद रखना है, राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना पूछा है। ऑप्शन है 2017, 2012, 2009 और 2007। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2007। तो घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई है, 2007 में।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? ये पुरस्कार दिए हुए हैं, लक्ष्मण पुरस्कार, गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य और अर्जुन पुरस्कार। इसमें से कौन सा पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकलव्य पुरस्कार। ये जो एकलव्य पुरस्कार है, ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 1994 से 1994 से ये प्रारंभ हुआ था एकलव्य पुरस्कार। इसके बाद इसकी राशि कितनी रखी गई है? इसमें जो राशि थी पहले 50,000 रुपए थी, अब कितनी हो गई है? 1,00,000 रुपए हो गई है। और ये किसे दिया जाता है? तो ये जो एकलव्य पुरस्कार है, ये आपका दिया जाता है जूनियर खिलाड़ियों को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? ये 2018 का पूछा हुआ है, क्योंकि ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको करंट का भी याद रख के रखना है। लेकिन इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनू गोलकर। और आपको ये याद रखना है सोनू गोलकर किस क्रिकेट से संबंधित है? तो ये है हमारे क्रिकेट से संबंधित। इसके साथ साथ आपको ये दो बातें याद रखनी है, सोनू गोलकर किससे संबंधित है? सोनू गोलकर आपके क्रिकेट से संबंधित है, और ये क्या है? दिव्यांग श्रेणी के, क्योंकि ये आपको आगे भी काम देगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुस्कान किरार। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है नौकायन, ऑप्शन बी पाल नौकायन, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। मुस्कान किरार, आप ऐसे याद रखिए, किरार और तीर, है ना? तो आप इस तरह से को रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। और ये कौन से जिले से आती हैं? तो ये है जबलपुर। कौन से जिले से आती हैं? जबलपुर से आती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व, क्रम याद रखना है आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पश्चिम से पूर्व की और उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ी और महादेव और मैकल श्रेणी। इसके बाद आता है महादेव श्रेणी, बड़वानी, मैकल। महादेव श्रेणी, मैकल, बड़वानी की पहाड़ी, मैकल, महादेव, बड़वानी। तो हमेशा आपको याद रखना है, इसको मैं याद रखने की, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी की पहाड़ियां। इसके बाद महादेव श्रेणी और इसके बाद मैकाल श्रेणी। लेकिन इसको याद रखने की आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आपको याद रखना है जो सबसे छोटा है एम, वो 3 अक्षर वाला है, तो वो मैकाल हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा महादेव और महादेव के बाद आ जाएगा बड़वानी। आपको याद रखना है 2 एम में ही कंफ्यूजन होगा कि पहले मैकाल था कि महादेव। तो आपको पहले याद रखना है जो सबसे पूर्वी वाला है वहाँ 3 अक्षर है, उसके बाद 4 अक्षर का है, फिर है हमारा बड़वानी की पहाड़ियाँ। अब जो बड़वानी की पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा के राजपीपलग साइड है, और जो मैकाल है वो आपके सतपुड़ा के पूर्वी साइड है, पूर्वी भाग में है। इसके बाद आपका है 41 नंबर का क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि बनाती है? ये गहरी खड्ड भूमि का कौन निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। ये तो सबको पता है कि गहरी खड्ड भूमि का निर्माण कौन करता है? चंबल करती है। चंबल नदी क्या होता है? चंबल सबसे बीहड़ प्रभावित जो बीहड़ का निर्माण करती है, गहरी खड्ड भूमि का निर्माण चंबल नदी करती है। और चंबल नदी जो सबसे बीहड़ प्रभावित जिले हैं उसमें मुरैना, श्योपुर, कौन-कौन से जिले आते हैं? मुरैना, श्योपुर और भिंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदौर से जयपुर कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 52। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? कौन सा ऐसा वो है जो उसमें प्रकाश डालता है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। पद्मगुप्त का नौसांग चरित्र है, जो ये सिंधु राज कौन से राजा से संबंधित है? सिंधु राज से संबंधित है। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि किससे संबंधित है? राजा भोज से संबंधित है। उदयपुर प्रशस्ति भी किससे संबंधित है? आपकी राजा भोज से संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था?
जो त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। और इसे किसने बनवाया था? ऑप्शन है राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार राजा भोज ने। राजा भोज का जन्म कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है महाकाल की नगरी उज्जैन। राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था। और ये चित्तौड़ त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद इन्होंने राजा भोज ने क्या किया था? राजा भोज ने भोजपुर नामक शहर भी बसाया था। राजा भोज ने भोजपुर शहर बसाया था और वहाँ भोज मंदिर का निर्माण किया था। और इन्होंने जो अपनी रचनाएं, इनके जो ग्रंथ हैं उसमें आपको जहाज और विमान निर्माण का उल्लेख भी आपको मिलता है। ये था राजा भोज के बारे में कुछ पॉइंट। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर वहाँ ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा आंसर लगाना है और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना। कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो क्रियाशील नहीं है? खजुराहो में भी हवाई पट्टी है, जबलपुर, ग्वालियर में भी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 2018 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति। इसका सही आंसर आपका जाना चाहिए डॉक्टर सीतासरन शर्मा को। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सीतारमण शर्मा। ये कौन से जिले से संबंधित है? ये आपके होशंगाबाद जिले से संबंधित है। ये आपके होशंगाबाद जिले से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? डॉक्टर बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल रहे हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर, डॉक्टर भाई महावीर और न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। तो इसमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से छूती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से छूकर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और गुजरात। इसमें कौन से स्थान से नहीं गुजर रही है? वो है हमारा झारखंड। ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? आपको याद रखना है इनमें से कौन नहीं रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी अवनी वैश्य। सी अवनी वैश्य जो है ये मुख्य सचिव थी, ना कि वहाँ की आयुक्त थी। इसके बाद 50 नंबर का 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में, कब 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा? उनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ, किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया। कहाँ उन्होंने अपना कार्यभार संभाला? फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उनका देहावसान हो गया है। ऑप्शन है सैयद हैदर रजा, M.F. हुसैन, राजा राव, S.N. बेंद्रे। इसका सही आंसर जाएगा आपका सैयद हैदर रजा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। इसके बाद हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय। मानव सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, आपको यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कौन सा संग्रहालय? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर जाएगा भोपाल। पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले 1977 में ये दिल्ली में स्थापित किया गया था। सन याद रखना है 1977 में। ये कहाँ स्थित है? भोपाल में। इसके बाद मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा इंदौर में है। बस इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
53 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को बस याद करते हुए निकल जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप इसके लिए परेशान हो। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। बोधन दउआ किसका सेनापति था? इसका सही आंसर जाएगा शाहगढ़ के राजा बखतवली का। किसका सेनापति था? शाहगढ़ के राजा बखतवली का सेनापति था। इसके बाद आता है 54 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ जनजाति दी हुई है और यहाँ उसकी उपजातियां दी हुई हैं। तो गौड़ की अगरिया उसकी उपजाति है, बिल्कुल सही है। बैगा, बिजवार बिल्कुल सही है। भारिया, पटलिया ये गलत है, क्योंकि पटलिया जो होती है वो भील जनजाति की उपजाति होती है। और ये कोरकू की महार ये बिल्कुल सही है। इसके बाद तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पटलिया किसकी है? भील जनजाति की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, बिल्कुल सही है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, दोनों सत्य है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? मांडू में। आप याद रखिए हिंडोला और मांडू मिलता जुलता है, इसलिए आपको याद रहेगा हिंडोला महल मांडू में है। और कौन से जिले में है? धार जिले में। इसके बाद 56 क्वेश्चन आता है। जल बिहारी का मेला होना चाहिए, मेला हो गया है, इसकी एक मात्रा को आप कट कर दीजिएगा। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये कल ही मैंने आपको बताया था। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो छतरपुर जिले में जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। और कल मैंने आपको बताया था जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत में आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो पंचायत में जब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तो तब से कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 उस टाइम के हिसाब से। और अब के हिसाब से इसका सही आंसर चला जाएगा 6, क्योंकि ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। और सर्वप्रथम पंचायत चुनाव हुए थे 1994 में, उसके बाद 1999 में, उसके बाद हुए थे 2004 में, उसके बाद 2009 में, और फिर 2014 और 15 में हुए थे। इसके बाद अब हुए 2022 में। इसलिए इस क्वेश्चन का उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर 5 होगा। इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जहाँ की जनगणना 10 लाख से अधिक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो चालू की गई थी, उसकी राशि को 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले इसकी राशि होती उससे बढ़ा दी गई है, और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 51,000 रुपए। इसकी राशि को अब कितना बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया। इसके बाद हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, अपना बलिदान दे दिया था? इसके ऑप्शन है फौजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्लाह खान। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फाजिल मोहम्मद खान। इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। ये शेख रमजान जो हैं आपके, ये कहाँ कौन से जिले में? सागर जिले में। फाजिल मोहम्मद खान ने भोपाल जिले में मुख्य संघर्ष कर अपना बलिदान दे दिया था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने पिछली वीडियो में 30 क्वेश्चन लिए थे और आज 30 क्वेश्चन लिए, इनको मिलाकर कंप्लीट मैंने आपके 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद और आगे वीडियोस आपके लिए अपलोड होती रहेंगी। दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश है MPPSC के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको कवर करने की। आई होप आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।